Hello student, today we are going to learn some interesting topic, that is heredity and variation. Let's first see what is mean by heredity. Heredity means transfer of characteristic from parents to offspring. Now characteristic also known as trait. Trait is nothing but a character. Okay. When you read this lesson or when you read this topic, you come to know, means you come to know this word is coming. Okay. Now this word is nothing but a character. Okay. Now there is one more word, that is offspring. Offspring means baby. Okay. Now baby of any animals or any human being or any organism. Okay. Now what is mean by characteristic or what is mean by character? Okay. The quality which you are getting from your parents. Okay. Now that qualities, okay, that qualities is known as characteristic. Okay. Now there are two types of characteristic. Example, physical characteristic, character, or we can say physical character and behavioral. Behavioral character, okay, or behavior. What type of your behavior? Means there are two types of character which you have. First one is physical and second one is behavioral characteristic. Okay. Now physical characteristic means how you are looking. Okay. What type of your hair colors, your eyes colors, okay, your skin colors, okay, what type of means what type of the structure of your nose, lips, okay, your facial structure, okay, your height, okay, whether you are tall, short, or dwarf or medium. Okay. So all these come under a physical characteristic, means how you are looking outside. Okay, means आप कैसे अपने आप को बाहर से दिखा रहे हो, तो वो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है और फिजिकल कैरेक्टर है. Behavioral characteristic means how you are behaving in the society, how you are behaving with your parents. Okay. मीन्स आप एग्रेसिव हो, मतलब बहुत ज़ोर से बातें करते हो या आप पोलाइट बातें करते हो, आप मीन्स आप लोगों से कैसे, मीन्स आपका पर्सनालिटी कैसा है, मीन्स जो चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती है. ओके. मीन्स हम बोलते हैं ना, अरे ये बहुत, this boy is very gentle, this boy is very good, this boy or this girl is very kind, humble. तो ये सब जो कैरेक्टर है ये आता है हमारे बिहेवियर के अंदर. जो चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती है बट हम उसको रियलाइज करते कि हाँ उस टाइप का भी बिहेवियर है. एक जो हमें ऊपर से दिखाई देती कि हम कैसे दिखते हैं, और दूसरा कैरेक्टर जो हम महसूस करते हैं, हम उसके बारे में फील करते हैं. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक विच वी आर एक्वायरिंग. ओके. हम दोनों ही चीज, ऐसा नहीं है कि आप फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक से अपने मम्मी से और अपने पापा से लेते हो, नहीं, आप बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक भी अपने मॉम और डैड से लेते हो, एक्वायर्ड करते हो. ओके. मीन्स वो कैरेक्टरिस्टिक आपके पेरेंट्स से आपके अंदर ट्रांसफर होता है. ठीक है. अभी जैसे कि आप देखते हो कि आपके घर में आपके पापा बहुत लाउडली बात करते हैं, तो कभी कभार आप भी फील करते हो, जब आप अपने किसी फ्रेंड से बात करते हो तो आप सडनली आप भी ज़ोर से बोलने लगते हो, तो सामने वाला आपका ही फ्रेंड आपको बोलता है अरे आप कितना ज़ोर से बात कर रहे हो. तो आपका ये इंटेंशन नहीं रहता कि आपको ज़ोर से बोलना है, बट वो क्या बोलते हैं, उभर के आता है. ठीक है. वो बिहेवियर में आपके मीन्स दिखाई देता है. तो दैट इज बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक. ओके. नाउ आपको अभी
अभी हेरिडिटरी समझ में आ गया। हेरिडिटरी मीन्स ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ओके, तो ये जो है अभी ये पेरेंट्स है, पेरेंट्स से क्या बोलते हैं, मीन्स जो न्यू बेबी है जो प्रोड्यूस हुआ है मीन्स जनरेशन 1 उसको मिलता है। फिर उसके बाद जनरेशन 2 के पास ये कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफर होता है, फिर जनरेशन 3 के पास ट्रांसफर होता है। इस तरह से ये जो कैरेक्टरिस्टिक है, चाहे वो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक हो चाहे वो बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक हो, वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते जाता है। और ये क्या है, इन्फिनाइट है, ये स्टॉप नहीं हो सकता है। ठीक है, वो वन जनरेशन के बाद सेकंड जनरेशन के बाद थर्ड जनरेशन के बाद सो ऑन, इट इज गोइंग ऑन, ओके, टिल द डेथ। ओके, तो अभी जैसे कि अगर आपके ये जो पेरेंट्स है इसके पास 100 मीन्स कोई भी जो कैरेक्टरिस्टिक है उसका, अगर उसका बहुत टॉल हाइट है, ठीक है, वो उसका जो कलर है पेरेंट्स का वो बहुत फेयर है, ओके, तो इस तरह का उसके पास कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये जरूरी नहीं है कि जब ये कैरेक्टरिस्टिक क्या बोलते हैं जनरेशन 1 के पास जाएगा तो इतने ही परसेंट का वो कैरेक्टरिस्टिक गेन करेगा। नहीं, वो उतने परसेंट का ट्रेट या कैरेक्टरिस्टिक गेन नहीं करता है, वो उसका 50% कैरेक्टरिस्टिक गेन करता है। ओके, तो ये जो फर्स्ट जनरेशन के पास वो कैरेक्टरिस्टिक जाएगा तो 50% जाएगा, 100 का हाफ 50, तो 50 का जो हाफ होता है दैट इज 25, फिर 25 का जो हाफ होता है दैट इज 12 एंड हाफ, तो सो ऑन, ऐसे ऐसे आगे बढ़ता रहता है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि जो पेरेंट्स है उसका जो फर्स्ट जनरेशन में जो कैरेक्टरिस्टिक को पूरा ही जाना चाहिए, नो। ओके, तो उसका जो 50% कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या बोलते हैं सामने वाला अक्वायर करता है। ओके, नाउ मूव ऑन फर्दर। वन मोर एग्जाम्पल्स, हेरिडिटी से एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। हेरिडिटी से मीन्स जो पपीज होते हैं, ओके, पपीज लुक अलाइक डॉग, किटन लुक अलाइक cat, ओके, नो, दिस इज द एग्जाम्पल्स कि जो पपी है, जो डॉग का बच्चा है वो डॉग के जैसा दिखता है, जो कैट का बेबी है वो कैट के जैसा दिखता है, ह्यूमन बीइंग का बेबी जो है वो ह्यूमन बीइंग के जैसा दिखता है। तो वो अपने जो ऑर्गेनिज्म है वो उसके जैसा ही दिखेगा। ओके, वो किसी और मीन्स कैट का बेबी हम लोग के जैसा नहीं दिखेगा, ह्यूमन बीइंग के जैसा नहीं दिखेगा, वो कैट के ही जैसा दिखेगा। ओके, तो वो कैरेक्टरिस्टिक अपने मदर मीन्स पेरेंट से लेता है, और हम भी जो कैरेक्टरिस्टिक जो गेन किए हैं वो अपने पेरेंट से लेते हैं। ओके, दिस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ हेरिडिटी। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इनहेरिटेंस। Inheritance means what? Inheritance is the process by which an offspring cell or organism acquire characteristic of its parent cell or organism. Means inheritance means the offspring, okay, offspring cell और offspring organism, okay, means मैं बोलती हूँ मैंने जो भी characteristic acquire किया है, whatever characteristic is means acquired by me, it is because of my parents,
means inheritance is the process by which an organism offspring Inheritance is the process by which an offspring cell or organism acquire characteristic of its parent cell or organism. Means inheritance means means offspring. Okay, offspring means baby. Okay, baby acquired. Okay, baby acquired characteristic from their parents. Okay, नथिंग एल्स. वो किसी और से कैरेक्टरिस्टिक अक्वायर्ड नहीं करती है. वो जो भी कैरेक्टरिस्टिक अक्वायर्ड करती है दैट इज अक्वायर्ड फ्रॉम देयर पेरेंट्स. यहाँ पर भी मीनिंग वही है, चाहे वो सेल हो, जो मेरे अंदर जो भी सेल है. ओके, आई माई होल बॉडी पार्ट इज ऑन होल. ओके, फुल्ली आई एम मेड अप ऑफ व्हाट? आई एम मेड अप ऑफ सेल. तो जो ये सेल है या मैं एक ऑर्गेनिज्म हूँ, तो मैं जो भी मैंने कैरेक्टरिस्टिक अक्वायर्ड किया है वो मैंने अपने पेरेंट्स से अक्वायर किया है. मीन्स वॉट एवर इंफॉर्मेशन विच इज़ स्टोर्ड इन माई सेल दैट इज़ बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स. मेरे पेरेंट्स से मुझे क्या बोलते हैं, ट्रांसफ़र किया है और मैंने उसको लिया है. ओके, आई एम टेकिंग दैट कैरेक्टरिस्टिक. ओके, so there are two types of inheritance trait and acquired trait. Okay, inheritance trait means कि ये inheritance trait means transfer of characteristic from parents to offspring. means यहाँ पर क्या है, जो ये जो ट्रांसफर हुआ है, जो ये कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, वो किससे ट्रांसफर हुआ है? ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स. ओके, ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स. ओके, जो भी ये कैरेक्टरिस्टिक है, इनहेरिटेंस ट्रेट मीन्स ऑलरेडी जो मेरा जब बर्थ हुआ था तभी मैंने वो एक्वायर्ड किया था. किससे किया था? अपने पेरेंट्स से. मतलब मैं उससे क्या बोलते, खुद से नहीं बना सकती हूँ. मैं गोरी हूँ या मेरे हेयर के कलर क्या बोलते हैं, ब्लैक है, या मेरे आइस का जो कलर है वो ब्लैक है. ठीक है, तो जो भी मेरा फिजिकल स्ट्रक्चर है या जो भी मेरा बिहेवियर है, ठीक है, वो मैंने क्या बोलते हैं, अपने पेरेंट्स से, जब मेरा बर्थ हुआ था तभी मैंने उसे अक्वायर्ड कर लिया था. मतलब मैंने मेरे पेरेंट्स से मेरे अंदर ट्रांसफ़र कर दिया था. ठीक है, मेरे पेरेंट्स से क्या किया था, वो कैरेक्टरिस्टिक मेरे अंदर ट्रांसफ़र कर दिया था. मैं उसे बना नहीं सकती हूँ. ओके, आई नेदर कैन मेक दैट टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक. ओके, तो अगर आप लोगों ने अपने ही सराउंडिंग में बहुत सारे स्किन के कलर देखे होंगे, तो बहुत सारे लोग सोचते हैं आई विश आई वेर बी फेयर, मैं गोरी होती. बहुत सारे लोग बोलते हैं आई विश आई वेर बी टॉल, तो मैं लंबी होती. लेकिन वो नहीं हो सकते हैं. क्यों नहीं हो सकते हैं? क्योंकि शायद उनके जो फादर या मदर होंगे, उनका जो स्किन का कलर होगा वो डार्क होगा. इसके वजह से उन्होंने उसी टाइप का ट्रेट, उसी टाइप का कैरेक्टरिस्टिक क्या किया है, ट्रांसफ़र किया है अपने बेबी के अंदर. तो वो उनको क्या बोलते हैं, जो बेबी है वो उनको अपने हिसाब से उसको मोल्ड नहीं कर सकता, अपने हिसाब से उस कैरेक्टरिस्टिक को बना नहीं सकता है, जो नेचुरली जो क्या बोलते हैं पेरेंट्स से मिल रहा है. ठीक है, तो अब ये अक्वायर्ड ट्रेड मतलब क्या होता है, अक्वायर्ड बाय प्रैक्टिसिंग. ओके, अक्वायर्ड बाय प्रैक्टिसिंग. Acquired by practice. Okay, in it is life span. Acquired trait means acquired by practicing in it is life span.
लाइफ स्पैन मतलब कि हम जो क्या बोलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, जो हम अपने सराउंडिंग में, जो अपने सोसाइटी में देखते हैं और सीखते हैं, हम लर्न करते हैं। ओके, अभी देखो मैं मेरा ही एग्जांपल देती हूँ। मेरे जो मम्मी हैं या मेरे जो पापा हैं, उन्हें कोई पेंटिंग का शौक़ नहीं, ठीक है। वो उनको एक अगर छोटा सा भी डायग्राम बोल देंगे कि बनाने के लिए, तो नहीं बना पाएंगे। तो अगर वो नहीं बना सकते तो इसका मतलब है कि वो कैरेक्टरिस्टिक तो मेरे अंदर रहेगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन अगर मुझे अगर क्या बोलते हैं शौक हुआ है, मेरा मतलब इंटरेस्ट पेंटिंग में है, तो अगर मैं उसे प्रैक्टिस करूँ, ओके, अगर मैं उसको मीन्स मैं उसको स्टडी करूँ, मैं उसको प्रैक्टिस करूँ, तो डेफिनेटली क्या मैं वो पेंटिंग को बना पाऊँगी, ठीक है। अभी जैसे कि मुझे इंटरेस्ट था पेंटिंग में, तो मैं क्या बोलते हैं अच्छे से अच्छा पेंटिंग बना सकती हूँ। तो ये देखिए, अभी मैं आपको मेरा पेंटिंग दिखाती हूँ। मैंने ये सारे पेंटिंग्स खुद से बनाए हुए हैं, ओके। सो दिस trait or this characteristic is not present in myself, but I acquired this quality by practicing. Okay, I acquired these qualities by practicing. आप अपने सराउंडिंग में ही देखो, आप ही देखो, किसी को क्या बोलते हैं स्विमर बनना है, किसी को डांसर बनना है, किसी को सिंगर बनना है, ओके, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, तो वो कैसे बन सकते हैं? वो प्रैक्टिस करके बन सकते हैं, ओके। जब आप प्रैक्टिस करोगे, जो आपको इंटरेस्ट है जिस चीज़ में, आपके अगर आपका कोई फ्रेंड है, वो उसको बहुत डांस अच्छा लगता है, तो आपको भी अगर आप उसके साथ रहते हो तो आपको भी वो चीज़ अच्छी लगने लगती है। तो आप उस क्वालिटी को, ओके, उस कैरेक्टरिस्टिक को अक्वायर करते हो। मीन्स यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, आप उस कैरेक्टरिस्टिक को अपने अंदर बना रहे हो, उस ट्रेट को, ओके। तो अक्वायर्ड कैरेक्टर ट्रेट मीन्स कि जो आप क्या बोलते हो, वो ट्रेट जो आप क्या बोलते हो एक्वायर्ड करते हो बाय प्रैक्टिसिंग, बाय हार्ड वर्क, ओके, बाय लर्निंग, बाय स्टडिंग, ओके। तो दिस आर द एक्वायर्ड ट्रेट, ओके। जैसे स्विमर होता है, ओके, अभी उसके फैमिली में कोई स्विमर नहीं है, ओके, किसी को स्विमिंग करने नहीं आती है, बट देयर बेबी, ओके, बट देयर ऑफ स्प्रिंग इज गुड स्विमर। हाउ इट इज़ पॉसिबल? क्योंकि उसको उस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट था और उसने उसको उस इंटरेस्ट को प्रैक्टिस के थ्रू एक्वायर कर लिया, ओके। नाउ इनहेरिटेंस इज ओवर। Friends, I am conducting one activity for you so that you come to know the difference between physical characteristic and behavioral characteristic. So for this activity, my co-partner is hers. Okay. Now see both of us. Do we both look alike? Suddenly the answer will be no. Why it is so? Yes. First of all, the color of our skin. The color of our skin is different. Yes or no? The color of my skin is fair, and the color of her skin is dark or British. Yes or no? If you will see the structure, okay, structure of the hair. The structure of hair is very, very rough. Okay, and the structure of my hair is smooth, okay. Now if you will see the earlobe, okay, their earlobe is free, okay, ये देखो लटक रहा है, ठीक है। तो इसका ईयरलोब जो है वो क्या है, फ्री है। और वहीं पर अगर आप मेरा ईयरलोब देखोगे तो ये क्या है, इट इज अटैच्ड, ओके, इट इज अटैच्ड ईयरलोब, ओके। नाउ सी द स्ट्रक्चर ऑफ नोज, ओके। नाउ हिज नोज इज फ्लफी एंड फ्लैटर, ओके, फ्लैट,
and the structure of my nose is pointed and sharp. Okay. Now if you will observe the height of us, okay, my height is short and he is tall, okay, or we can say that he is taller than me. Okay. Thank you, Harsh. One more thing, behavioral characteristic. He is very aggressive. Yes, he is very aggressive. मीन्स अगर मेरी बात की जाए तो मैं इतनी एग्रेसिव नहीं हूँ जितना ये एग्रेसिव है. हमने क्या क्या डिफरेंशिएट किया फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक में. अगर आप फेस का स्ट्रक्चर देखो तो हर्ष का फेस का स्ट्रक्चर कैसा था, गोल था, ओके, राउंड. और मेरा कैसा था, ओवल. स्किन का कलर कैसा था उसका, डार्क. मेरा कैसा है, फेयर. ईयर लोब उसका कैसा था, ईयर लोब उसका क्या था, फ्री था, मीन्स वो लटक रहा था, फ्री था उसका ईयर लोब, फ्री. और मेरा कैसा है, अटैच्ड. Attached. Okay. Then nose, the structure of nose. Okay. Flat. Pointed. Okay. There are many more. Okay. Color of the hair. ओके. तो आप अपना भी क्या बोलते हैं फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक आप मिरर में जाके खड़े हो जाइए और अपना फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक मिरर में देखकर उसको नोट डाउन करो कि आपका जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक कैसा है, उसे लिखकर मुझे बताइए. ठीक है. बिहेवियर में हमने से एक ही देखा, दैट इज एग्रेसिव और पोलाइट. ओके. तो ये हो गया बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक जो हम क्या करते हैं, महसूस करते हैं. ओके. नाउ एग्रेसिव बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक, पोलाइट बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक. तो दिस आर द कैरेक्टरिस्टिक. ओके. फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक एज वेल एज बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक. फिजिकल जो आप अपने नेकेड आई से ऑब्जर्व कर सकते हो, बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक विच यू कैन फील इट, ओके, रियलाइज इट, ओके, व्हाइल टॉकिंग. ओके. जो भी एक्टिविटी कर रहे हो उस एक्टिविटी में वो किस तरह से आपके साथ बिहेव करता है, उसके अकॉर्डिंग आप उसको जस्टिफाई कर सकते हो उसके बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक को. ओके. After this activity, there is one more point, okay, related to this topic only. Now, the new progeny or new offspring or new baby, okay, is formed due to reproduction. Okay, formed due to the process of reproduction. As you know that reproduction are two types, asexual and sexual. Reproduction are two types. Means reproduction. Okay, reproduction means there are two words. Reproduction means फिर से, re means again. Okay, again. और new production. Okay, new production. ओके. और अगेन प्रोडक्शन. ओके. तो दिस रिप्रोडक्शन, ओके, आर टू टाइप्स. asexual reproduction, sexual reproduction.
asexual reproduction and sexual reproduction. Now, there are different methods, okay, which is involved in asexual reproduction, like vegetative method, okay, means artificial method, budding, cell division, okay, segmentation, fragmentation, okay, all these methods involved in asexual reproduction. In this asexual reproduction, single individual, okay, single individual can produce their न्यू ऑफस्प्रिंग, ओके, वो एक ही, ओके, एक ही इंडिविजुअल है, ओके, वो क्या कर सकता है, एक सिंगल गैमेट, ओके, वो एक न्यू ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। इसके अंदर दो गैमेट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, चाहे वो मेल हो या चाहे वो फीमेल। यहाँ पर क्या होता है, सेल में डिवीजन होता है, चाहे वो एक सेल डिवीजन की बात हो जाए या बर्डिंग की बात हो जाए, तो वो अपने ही बॉडी को क्या करते हैं, दो पार्ट्स में इक्वली डिवाइड करते हैं, ओके। फ्रैगमेंटेशन में भी क्या होता है, वो अपने ही पार्ट्स को क्या करते हैं, दो पार्ट में तोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है, ठीक है। अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, हमको यूनियन ऑफ गैमेट्स चाहिए, ओके, वी नीड अ यूनियन ऑफ गैमेट टू प्रोड्यूस अ न्यू ऑफस्प्रिंग। और यूनियन ऑफ गैमेट मीन्स वी नीड अ फीमेल गैमेट as well as male gamete. When these two gametes fuse together, they form a new offspring, okay, new progeny or new baby. तो जब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो क्या बोलते हैं ऑफस्प्रिंग है, जो न्यू प्रोजेनी है, उसके अंदर क्या बोलते हैं, अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर मैंने दो पर्सन को लिया, मैंने एक खुद को लिया और मैंने एक हर्ष को लिया, और मैंने ये दोनों में क्या किया कि ऑब्जर्व हमने एक दूसरे को किया कि हम दोनों में डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पर और सिमिलैरिटी भी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिफरेंस ही हम फाइंड आउट कर सकते हैं, हम सिमिलैरिटी भी देखते हैं कि हमारे अंदर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ओके, और as well as डिसिमिलर कैरेक्टरिस्टिक, ओके, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक as well as सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक। तो जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो न्यू प्रोजेनी, न्यू ऑफस्प्रिंग और न्यू बेबी जो फॉर्म होगी, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था ये अमीबा है, ठीक है। जब ये डिवाइड होती है, ये जब डिवाइड करता है अपने आप को दो पार्ट्स में, ठीक है, तो वो look similar but minor, but then also there is minor difference, both are looking same, क्योंकि वो एक ही सेल क्या हुआ है, दो पार्ट पे डिवाइड हुआ है, लेकिन वो डिवाइड होने के बावजूद भी क्या है, उसके अंदर अगर हम देखें सिमिलैरिटी ज़्यादा है। यहाँ पर इसके अंदर असेक्सुअल में क्या होता है, सिमिलैरिटी क्या होता है, मोर होता है, और अगर डिफरेंस की बात करें तो लेस होता है। असेक्सुअल में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिमिलैरिटी मोर, और क्या बोलते हैं, डिफरेंस लेस, ओके, क्योंकि वो सिंगल सेल क्या हुआ है, वो अपने आप को ही दो पार्ट में डिवाइड किया है। इसके लिए अगर हम उसको जब ऑब्जर्व करते हैं, दोनों पैरेंटल सेल को सेल as well as जो न्यू प्रोजेनी है, न्यू ऑफस्प्रिंग है, जो न्यू प्रोजेनी है या जो बेबी है, ओके, बेबी सेल जो है, ठीक है, जब हम दोनों का
सिमिलैरिटी और डिफरेंस ऑब्जर्व करते हैं तो हमको सिमिलैरिटी ज़्यादा मिलती है और डिफरेंस कम मिलता है। ओके, बिकॉज दे डिवाइड देयर ओन सेल, मीन्स जो पेरेंट्स है, पेरेंट्स डिवाइड देयर ओन सेल इनटू 2 पार्ट्स। ओके, अभी असेक्सुअल में क्या होता है, यहाँ पर 2 गैमेट्स की जरूरत है। ओके, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट। ओके, 2 गैमेट्स की जरूरत पड़ती है। जब ये 2 फ्यूज होते हैं तो ये एक न्यू प्रोजेनी बनाते हैं। तो जो अगर हम इसको जब ऑब्जर्व करते हैं, इसके न्यू प्रोजेनी को जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो हमको जो सिमिलैरिटी है सेक्सुअल में, ओके, सेक्सुअल में क्या होता है, सिमिलैरिटी लेस दिखती है और डिफरेंस क्या दिखता है, हमें मोर दिखता है। ओके, मीन्स सिमिलैरिटी असेक्सुअल में माइनर है। ओके, मीन्स मेजर। ओके, मोर को हम मेजर लिख सकते हैं, मेजर, एंड डिफरेंस इज माइनर। ओके, और यहाँ पर सेक्सुअल में सिमिलैरिटीज क्या दिखते हैं, हमें माइनर दिखते हैं, माइनर एंड डिफरेंस मेजर। ओके, मैंने हमेशा क्या बोलते हैं, एक चीज बहुत बार सुना है अपने लोग में, जो भी हमारे सराउंडिंग में जो पीपल्स है, वो बोलते हैं इन दिस वर्ल्ड, ओके, देयर आर 7 पीपल हु इज लाइक अस। ओके, हमारे जैसे दिखते हैं 7 पीपल। इट इज नॉट टोटली करेक्ट। ओके, इट इज नॉट totally correct. Partially we can say that. Partially we can say that. क्योंकि अभी अगर आप देखो एक्टर एक्ट्रेस उनके भी फोटोकॉपीज है, ठीक है, डुप्लीकेट आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर आप उसको ऑब्जर्व करो केयरफुली तो आपको ओरिजिनल एक्टर एक्ट्रेस और जो क्या बोलते हैं उनके डुप्लीकेट है, उनको उसमें आपको काफ़ी डिफरेंस दिखाई देगा। उनका फिजिकल अपीयरेंस देखो, उनके बोलने और चलने का तरीका देखो, ठीक है, आपको काफ़ी सारा डिफरेंस नज़र आएगा। इवन 2 ट्विंस जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, बोलते हैं ना जुड़वा, जुड़वा भी क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं अरे ये जुड़वा है, दोनों सेम दिखते, नहीं, वो भी कहीं ना कहीं डिफर होते हैं। उनके भी अंदर अगर आप उनको प्रॉपरली ऑब्जर्व करो, अगर दोनों ट्विंस को, तो आपको उनके अंदर भी क्या बोलते हैं फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक एज वेल एज बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक में काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलेगा। हाँ, सिमिलैरिटी मोर मिलेगा क्योंकि वो आइडेंटिकल ट्विंस है, लेकिन फिर भी उनके अंदर काफ़ी सारा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। अभी आप एक नज़र में उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो। अब उनके मम्मी पापा कैसे उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं अपने ही, अगर 2 ट्विंस है, जुड़वा उनके बच्चे हैं राजू और राज है, तो कैसे ये राजू है और ये राज है, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो? हाँ, वो उनके बच्चे हैं इसके लिए वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं, नहीं, वो उनको बचपन से ऑब्जर्व करते हैं। फ्रॉम देयर चाइल्डहुड पेरेंट्स आर ऑब्जर्विंग इवन देयर सराउंडिंग, मीन्स उनके जो नेबर है वो भी इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन राजू है और कौन राज है, क्योंकि वो भी क्या करते हैं बचपन से उनको ऑब्जर्व करते हैं। दैट इज़ वाई दे कैन ईजिली फाइंड आउट द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन दिस 2 आइडेंटिकल ट्विंस, दैट इज राज एंड राजू। ओके, तो इस दुनिया में कोई भी एग्जैक्ट आपका फ़ोटोकॉपी नहीं है, कोई भी आपका जेरोक्स फ़ोटोकॉपी नहीं है। हाँ, आपका कुछ थोड़ा बहुत सिमिलैरिटी, हाँ, बोल सकते हो कि 70% वो मेरे से सिमिलर दिखता है, आप ऐसा बोल सकते हो 75% दिखता है सिमिलर मेरे से, बट आप 100% नहीं बोल सकते हो कि वो आपसे आपके ही जैसा दिखता है, आप ये नहीं बोल सकते। तो ये जो बोला जाता है कि इन दिस वर्ल्ड 7 पीपल इज लाइक अस, तो दैट इज टोटली रॉन्ग। ओके,
पार्शली वी कैन से दैट कि हाँ इतना परसेंटेज हमसे सिमिलर दिखता है, इतना नहीं दिखता है, हम ये बोल सकते हैं। ठीक है, तो दिस ऑल आर द related, this topic is related to the hereditary